नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बचपन में सुना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओनर ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगर बिजनेस बाहर, क्यों? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल की वजह से। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहते हैं? ओनर एंड द बिजनेस आर कंसिडर्ड एज टू सेपरेट इंडिविजुअल्स एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न। तो अगर ओनर ने बिजनेस में पैसे डाले हैं तो बिजनेस के लिए वो एक इंटरनल लायबिलिटी की तरह माना जाता है। तो अब बैंक से अगर लोन लेगा बिजनेस तो उस पर इंटरेस्ट देगा। ऐसे ही अगर ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है तो उस पर भी उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू, ये तो जर्नल में भी आ चुका है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत बार आ चुका है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, ये होती है इसकी जर्नल एंट्री। अब हो क्या रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। फर्म के एक्सपेंसेस बढ़ गए, ओनर के लिए इनकम है, उसके कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। इट इज अ नॉन कैश, इट इज अ नॉन कैश transaction. It is a non-cash transaction. Interest on capital to capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे चला जाएगा। ओनर के लिए इनकम है, उसकी कैपिटल में ऐड कर देंगे तो एक बार ही पीएनएल में डेबिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो मेन क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इट इज द रिटर्न व्हिच द ओनर गेट्स ऑन द मनी इन्वेस्टेड बाय हिम इन द बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप में ये बड़ी इररेलेवेंट एडजस्टमेंट है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ये बड़ी इररेलेवेंट एडजस्टमेंट है। क्यों? सिंगल ओनर है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दें तो जो अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दें, मत करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट, तो जो अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं, नेट प्रॉफिट, वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आप एक एक्सपेंस, अगर आपका कुछ प्रॉफिट था, अब आपने अगर 5,000 का एक्सपेंस दिखाया तो प्रॉफिट उतने से कम होगा कि नहीं होगा? पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे कोई भी एक्सपेंस दिखाओगे तो नेट प्रॉफिट उतना कम हो जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाते तो प्रॉफिट बढ़ जाता। बिल्कुल सही बोला आपने। समझ आया ना क्यों? एक एक्सपेंस अगर नहीं दिखाओगे तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। वो प्रॉफिट भी तो ओनर को ही मिलना था, वो प्रॉफिट भी तो इवेंचुअली कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो या ना दो, प्रॉफिट तो सारा ओनर को ही मिलना है। तो है कि नहीं इररेलेवेंट? इसकी ज्यादा रेलेवेंस होती है पार्टनरशिप बिजनेस में। इसकी ज्यादा रेलेवेंस होती है पार्टनरशिप बिजनेस में। तो पार्टनरशिप में डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी होती है। देन इट मेक्स मोर सेंस कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तभी तो उनके पास कोई मोटिवेशन है ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करने की। अदरवाइज कोई क्यों करेगा ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट? तो बट एडजस्टमेंट यही है। बट मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में इसकी रेलेवेंस कम है, पार्टनरशिप में इसकी रेलेवेंस ज्यादा है। मीनिंग सेम रहेगा, ट्रीटमेंट सेम रहेगी। पार्टनरशिप 12th में सीखेंगे, बस आपको एक कुछ लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा था। एग्जाम्पल से समझाएं सर। ट्रायल बैलेंस में आपको दे रखा होगा कैपिटल, एडजस्टमेंट में दे रखा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट on which the rate at which the interest on capital is to be provided. Rate given at 10%, capital given at 5 lakh, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? बोलो। कैपिटल अगर 5 लाख है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? टेन परसेंट और 5 लाख विच इज 50,000। एक बार ही पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख का 10%, और एक बार ही बैलेंस शीट में कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाकी सारी जो है चीजें हैं, प्रॉफिट, वो सब तो होगा ही होगा। अभी तो हम सिर्फ एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना। तो एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट क्या है?
एक बारी P&L में डेबिट साइड, एक बारी कैपिटल में ऐड। क्लियर? इजी? कोई डाउट? आपको कोई डाउट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।